फ्रेंड्स, सपना ने टकली चाची और खरबूज शक्ल वाली का कंप्लेंट करके इनके मुंह पे जो जूते मारे हैं वो तो हम सब लोगों ने देख लिया। उसके बाद अब सपना पे ये सवाल खड़ा किया जा रहा है दोस्तों, जो टकली चाची है हमारी, जो दूसरों का घर बिगाड़ के बैठी हुई हैं किसी और की पत्नी बनके, वो मैडम ये सवाल उठा रही है कि हम औरतों का हक दिलाते हैं कि तुमने अपने पति का जो कंप्लेंट नहीं करवाया है, तुमने को ड्राइवर से कुछ ज़्यादा ही प्यार था क्या? मतलब ऐसे शब्द आपका सपना को बोलने का क्या मतलब है? ऐसे जो आप ये अपशब्द बोल रहे हैं सपना के खिलाफ, ड्राइवर से आपको क्या प्यार था? मतलब आपको शर्म नहीं आती थोड़ी सी? आप एक विधवा स्त्री से इस तरीके से बात कर रहे हैं, लिहाजे से आपके मन में आप राजवीर चौधरी को भाई मानते थे या व्यूज के लिए कर रहे हैं वो तो आप ही जाने, पर आप जो ये सपना को तीखे तीखे बांध चढ़ा रही हैं अपने व्यूज लूटने के लिए, डॉलर छापने के लिए, आप थोड़ा सा है ना अपने जीवान पे कंट्रोल करिए कि आप किस औरत से बात कर रही हैं, ठीक है? नहीं तो ये जो आप ये दूसरों को जो ये बद्दुआ देती रहती हो ना अपनी लाइफ में, कहीं ये नहीं हो जाए कि ये बद्दुआ आपको ही लग जाए। इतने घमंड जो आपके अंदर भरा हुआ है ना, किसी को तो आप कुछ समझती नहीं हो। सपना के ससुर जी पे सवाल उठाने वाली तुम होती कौन हो, पहले तो ये बताओ, ठीक है? बेटा है उनका, बेटा था उनका, ठीक है? एक बेटा चला जाए, बच्चा चला जाए ना, उसके माँ बाप से ज़्यादा किसी को तकलीफ नहीं हो सकती है। ये तो तुम्हारे भी बच्चे, तुमको भी पता है, पर क्या करें भैया, हमको तो व्यूज़ लूटना है दूसरों की फजीते करके, क्योंकि हम तो सीधे होने वाले हैं, लातों के भूत हैं हम। जब तक पढ़ेंगे नहीं ना तब तक हम सीधे नहीं होंगे। क्या करें? आप बोलती हो खुले लाइफ में इस तरीके से कि ऐसे एफआईआर अंकल जी हमने बहुत करे हैं। उस बाप से आप इस लिहाजे से बात कर रही हो जिसने अपने दो जवान बेटे खोए हैं और उनको अभी तक संभलने का मौका तक नहीं मिला मेंटली, जिसके घर में दो डेथ हो जाए इस तरीके से, तीन उनके पिताजी भी गुजर गए थे अभी थोड़े दिन पहले। आप उन पे ये सवाल तान रही हो कि आपको आपके घर की बहू, उसको तो आप समझा सकते थे। रेखा आपकी तो बहू थी, आप जो अपने परिवार के बहू के खिलाफ जाके अंकल जी हैट्स ऑफ, ये तो टोन मार रही थी। ये तो सबको पता है कि आप टोन मार रही थी, ठीक है? आप जो बेशरम है ना, इतनी बेशरम औरत हो ना कि मतलब आपको क्या बोला जाए, बहुत ही नफरत हो गई है हमें आपसे, ठीक है? आप जो इतनी बेशर्मी की हद पार कर दी ना अपने सपना के ससुर जी से, आप ये बोल रहे हैं कि राजवीर जिसको आप भाई मानते थे, उन्हीं के पिताजी से आप ये बोल रहे हैं कि अंकल जी अगर पुलिस स्टेशन तक चले ही गए हैं तो अपने बेटे का हिट एंड रन भी कर दीजिए। अरे किस दुश्मनी, क्या दुश्मनी है आपको उन लोगों से? इंसाफ दिलानी है, ठेका ले रखा है तूने इंसाफ दिलाने का। अब मैं तू पे उतर आ रही हूँ, मैं भी ठेका दिला रखा है तूने इंसाफ दिलाने का। उनको दिलाना जिसको इंसाफ की जरूरत है। इसके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है? इनके घर में दो तीन लड़कियां, एक जवान लड़की है इसके घर में, दो छोटे छोटे बच्चे। कल अगर इनको कुछ होगा, तूने ठेका ले रखा है, तू आएगी इनको घर में प्रोटेक्शन देने के लिए? तू खड़ी होएगी? ये बता पहले। बेशरम औरत है। बोलना बहुत आसान होता है कि लड़ो लड़ो लड़ो, तेरे को क्या पता? तू कार में जाती है सुबह सुबह, ऑफिस में बैठी रहती है दिन भर, है ना, फिर शाम को आ जाती है, फिर अपने नए मॉडलिंग वाले फोटो डालती है। तेरे को क्या पता जब घर में ऐसी मुसीबत आती है, जब दुश्मनी होती है तो क्या होता है? तेरे लिए तो मुंह है ना, तेरा मुंह तो गटर है, फटर करने में कुछ जा तो नहीं रहा है, पैसे तो लग नहीं रहा है, तो बकवास करो मुंह से, है ना? उसके घर में अगर कल उसके घर में हमला होता है, उसके घर में किसी को कुछ नुकसान पहुंचाया जाता है, तूने कहा ना कि खिलौने की तरह राजवीर चौधरी को हिट करके चला गया एक्सीडेंट करके। मान लो उनके घर का ही कोई सदस्य रास्ते से निकले, फिर ऐसा कुछ हो जाए, तू आएगी? ये बता, तू आएगी बचाने? अगर इंसान ही चला जाएगा उसके बाद इंसाफ क्या दिलाएगी तू उसको? अभी तो कम से कम जिंदा तो है वो लोग। अभी तेरे कहने पे अगर ऐसी कोई हरकत कर दें और कल अगर सड़क पे चलते हुए उनके साथ कुछ हो जाता है तो तू आएगी उसका घर चलाने? ये बता पहले। तू दे देगी अपना बच्चा उसको कि ले मैं अपना बच्चा तुझे दे देती हूँ हमेशा के लिए, तू पाल, मेरी वजह से तेरे बच्चे को नुकसान हुआ? नहीं करेगी ना। तू तो सिर्फ ये दूर बैठे बैठे बकवास कर सकती है क्योंकि तुझे व्यूज चाहिए, है ना? वहां तक चले गए अंकल जी, हिट एंड रन का केस नहीं करा। सपना अपने ड्राइवर को क्यों बचा रही है? अरे तू सोच यार, तू सोच जरा, राजवीर चौधरी की बॉडी पे कोई निशान नहीं था, राजवीर चौधरी को सर पे मारा गया था। हमें भी दिखा राजवीर चौधरी के बॉडी पे कोई निशान नहीं था। हमें भी डाउट है, ठीक है? हम तो बोल रहे हैं ना, हमें डाउट है कि राजवीर चौधरी का हो सकता है एक्सीडेंट नहीं हुआ, परिवार शायद कुछ डर से कुछ छुपा रहा हो। अरे तो परिवार पे छोड़ देना, तेरे को क्यों इतनी पड़ी हुई है? ये बता,
तेरे को क्यों पड़ी हुई है इतनी, तू अपना घर संभाल। वो बेचारे बेसहारा हो गए। तेरे को दिख रहा है कि उसके परिवार के लोग कैसे हैं। तूने देखा ना खरबूज वाली को, जो अपनी परिवार में अपनी सास ससुर को घर से निकाल सकती है, जो अपने ही परिवार में सपना को कचरे कर सकती है। सीधे बोल रही है कि सपना ने अपने पतियों को मार दिया। मतलब उस लेडीज में हिम्मत कितनी है, वो कितनी ज़्यादा जलील और गिरी हुई औरत है खरबूज चाची हैं। रेखा जो है, मैं रेखा की बात कर रही हूँ, कितनी ज़्यादा गिरी हुई है कि सपना पे वो सोशल मीडिया पे बतौर वीडियो बना के इल्ज़ाम लगा रही है कि तूने अपने पतियों को मार दिया, तो मेरे पति पे नज़र है। ऐसी कोई बहू नहीं होती है। हमसे भी अगर किसी की दुश्मनी हो और हम भी किसी से अगर नफरत करते हो ना, ऐसी बातें सोशल मीडिया पे बोलने से पहले 50 बार सोचेंगे। पर उसने नहीं सोचा, तरबूज शक्ल वाली ने, जिसके परिवार की औरतें इतनी खतरनाक है। सपना किस हिम्मत से जाके राजवीर के खिलाफ वो केस ओपन करेगी। कल अगर उसको कुछ हो गया, कल अगर उनके ससुर जी को कुछ हो गया, कल अगर वो छोटे छोटे बच्चे, अंशु की उम्र 15-16 साल है। आजकल का ज़माना हम भी जानते हैं कि क्या लोग मतलब कितने गिरे हुए हैं यार, हैं। तू जाएगी, ये बता टकली चाची, तू जाएगी? तू दूसरे का घर उजाड़ सकती है, दूसरे का पति छीन सकती है, ठीक है। कभी ये चीज़ अपने ऊपर लेके देखना, किसी दूसरे का बकवास करना और ये चीज़ खुद पे फील करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। समझ गई तू? ऊपर से तू उन लोगों को उकसाए जा रही, बेशर्म औरत है कि मैं तो इंतज़ार कर ही रही हूँ। अरे ऐसे टाइम पे तो मत कर कम से कम ऐसी हरकतें, जलील हरकतें। ऐसे टाइम पे तो दुश्मन करते हैं ऐसी हरकतें। हाँ, तू मोनेटाइजेशन ऑन करके लाइव पे बैठ के अपना लाइव ट्वीट करा तूने इतने सारे पुलिस ऑफिसरों को, सीबीआई वालों को, कहाँ के डीएसपी वगैरह सबको तूने अपना लाइव ट्वीट करके रखा है। ऊपर से तू ऐसी बातें कर रही है। मैं तो चाहती हूँ मेरे खिलाफ केस करो, मैं ताकि इस चीज़ को रीओपन करूँ। सपना ने सही बोला था। और सपना को तू जलील औरत, नीच औरत, तू ऐसा बोलती सपना को कि तुम जैसे औरतें दूसरे का सिंदूर देख के जलती है। वो सिंदूर देख के चलेगी, तो उसने सिंदूर नहीं लगाया कभी। तू क्या कर रही है? एक दिन तू सपना के खिलाफ